राजस्थान के एक छोटे गांव में 16 साल का लड़का शिवा रहता था। उसे पुराने खजानों और रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन अपने दादाजी के पुराने संदूक में उसे एक फटा हुआ नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक पहाड़ी और उसके नीचे लिखा था, गुफा के अंदर छिपा है राजा वीरेंद्र का खजाना, लेकिन उसे सिर्फ चुना हुआ इंसान ही पा सकता है। शिवा की आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह वह बैग और टॉर्च लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। कई घंटों तक चढ़ाई करने के बाद शिवा एक विशाल गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे। अचानक उसकी नजर एक बड़े पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर त्रिशूल का निशान चमक रहा था। शिवा ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे तभी उसे दरवाजे के पास एक पहेली लिखी दिखाई दी, जिसके अंदर डर नहीं, वही आगे बढ़ेगा। जैसे ही शिवा ने त्रिशूल के चिन्ह को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर एक रहस्यमयी कमरा था। कमरे के बीच में 3 घूमते हुए पत्थर थे। हर पत्थर पर अलग निशान बना था, सूर्य, चंद्रमा और त्रिशूल। दीवार पर लिखा था, सही क्रम चुनो, तभी रास्ता खुलेगा। शिवा सोचने लगा। फिर उसे दादाजी की बात याद आई। हर शक्ति की शुरुआत महादेव से होती है। शिवा ने सबसे पहले त्रिशूल वाला पत्थर घुमाया, फिर चंद्रमा और आखिर में सूर्य। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। सामने की दीवार टूट गई। टूटी हुई दीवार का कमरा था। कमरे के बीच में नीली रोशनी से चमकती हुई एक प्राचीन चाबी रखी थी। चाबी पर लिखा था, यही खजाने का असली रास्ता खोलती है। जैसे ही शिवा ने चाबी उठाई, गुफा में तेज हवा चलने लगी और दूर एक विशाल सुनहरा दरवाजा दिखाई देने लगा। शिवा उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा ताला था। उसने धीरे से चाबी लगाई। दरवाजा खुल गया। अंदर सोने के पहाड़, हीरे जवाहरात और पुराने हथियार रखे थे। कमरे के बीच में एक चमकता हुआ मुकुट रखा था। तभी गुफा में भारी आवाज गूंजी, खजाना उसी का है जिसका दिल साफ हो। शिवा कुछ सोने के सिक्के लेकर गांव वापस आया। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल बन गया।